चलो, कल मैंने आप लोगों से डिस्कस करवाया था ना शायद थोड़ा सा लास्ट में कि कौन बेटर टीचर है। कुछ क्वेश्चन पूछना है, पूछो ऋषु, क्या क्वेश्चन पूछना है? लिखो, चैट में लिखो क्या क्वेश्चन है। पूछो फटाफट, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आते ही क्लास में क्वेश्चन लिख दिया करो कि मैम मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे ये जानना है, जिससे कि कहीं से भी लेट ना होने पाए। ठीक है, चलो फटाफट, 60 बच्चे ज्वाइन हो गए हैं, क्वेश्चन पूछो फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। ऋषु रॉय, क्या क्वेश्चन है? पूछो क्वेश्चन, वरना मैं फिर क्लास स्टार्ट कर दूंगी। आप जो बोलिए कि प्रैक्टिकल असाइनमेंट। हाँ, तो 50 MB से मैंने पहले ही बता दिया था, 50 MB या 50 MB से कम का वीडियो अपलोड होगा। अगर आपका वीडियो 50 MB से ज्यादा बन गया है तो साइज कन्वर्टर आता है या साइज रिड्यूसर आता है। एक ऐप प्ले स्टोर पे कुछ भी सर्च कर लो कि वीडियो साइज रिड्यूसर, तो आपकी वीडियो के साइज को वो कम कर देगा। ठीक है, तो वो कर लो अगर बना लिया है तो। ऐसा नहीं है, फुल बॉडी फेस दिखा दो, जैसे मैं नॉर्मल बैठी हूँ ऐसा वीडियो बना लो, कोई जरूरी नहीं है पूरा वीडियो। ये बताओ मुझे, कॉलेज में आप लोगों की भी हार्ड कॉपी मांगी गई है असाइनमेंट की? ठीक। अभी तक नहीं। यस मैम कुछ कह रहे हैं, नो मैम कुछ कह रहे हैं, यस मैम कुछ कह रहे हैं, अभी तक नहीं। ठीक है चलो, समझ गई मैं, तुम लोगों को खुद ही नहीं पता है अभी कुछ। चलो, अब मैं स्टार्ट करूं क्लास फटाफट। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन के साथ आंसर बोलूंगी मतलब? समझी नहीं मैं। अच्छा ऋषु, आप वही हो ना जो एक्सेल वाले हो? तो आप एक्सेल की क्लास करो ना। प्रैक्टिकल वाले साथ में क्वेश्चन के साथ आंसर बोलूंगी, बता देना कि क्या क्वेश्चन है, उस पे आप बोल रहे हो, फिर अपना आंसर बताना। तनु कुमारी, ऑप्शन वीडियो का आ रहा है, आप वहां दोबारा देखिएगा या आपने किसी दोस्त से मदद ले लीजिए। ठीक है, चलो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोगों की चैट बंद करते हैं। असाइनमेंट कैसे बनाएंगे समझ नहीं आ रहा है मैम? असाइनमेंट ऐसे बनाएंगे कि कैमरा ऑन करेंगे और वीडियो बनाएंगे। उसमें वॉइस नहीं आती, क्यों? एक्सेल में पढ़ाते ही नहीं है क्या? क्या कराते हैं एक्सेल में? चलो ठीक है, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट। नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। लास्ट डेट है आपकी असाइनमेंट की 15th। 15th यानी कि आई गेस संडे तक। कल 11 12 13 11 12 13। हाँ मंडे तक शायद, हाँ संडे मंडे तक सबमिट कर देना। कल का क्लास यूट्यूब पे नहीं आया, पढ़ जाएगा, आज आ जाएगा। क्यों इतनी जल्दी? रुक जाओ थोड़ा सा। एग्जाम्पल्स भेजिए, किस टाइप के एग्जाम्पल चाहिए रमेश कुमार आपको? अटेंडेंस नहीं बन रही अब आप लोग, पूरा कोर्स खत्म होने वाला है, आप लोग अभी अटेंडेंस की। हाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ एग्जाम्पल क्लास के एग्जाम्पल तो नहीं है मेरे पास अभी, जैसे मैं पढ़ाती हूँ ना बस वैसे ही समझ लो, वैसे ही बनाना है वीडियो। चलो, फिलहाल हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज
तो अभी तक हमने देखा अपने क्लास में, क्या देखा हमने? देखा कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल्स क्या होती हैं, स्पीकिंग स्किल्स देखी, कॉन्फिडेंस पे देखा, पब्लिक स्पीकिंग कल हमने देखी। अब आज हम आते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, यानी कि अपने व्यक्तित्व का विकास, इनहैंसिंग ओवरऑल पर्सनालिटी। पूरी अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को कैसे इनहैंस करना है, कैसे अच्छा बनाना। ठीक है, तो अब आप इस, आज मैं जल्दी जल्दी ट्राई करती हूँ खत्म कराने का क्लास, फिर हम ना आज कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं अगर टाइम मिला हमें तो। चलो, तो अब हम समझेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती क्या है, ग्रूमिंग एटीट्यूड कुछ होता है पर्सनालिटी में, वो क्या होता है, बिहेवियर कैसे अच्छा रखना है, कम्युनिकेशन स्टाइल कैसे होनी चाहिए, और फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, और कैसे पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन बनाया जाता है, ये समझेंगे। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता क्या है, यानी कि आपके व्यक्तित्व के विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिफर्स टू इम्प्रूविंग वंस बिहेवियर, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड ओवरऑल अपीयरेंस। मतलब कि आप किस चीज को इम्प्रूव कर रहे हो, आप अपने बर्ताव को, बिहेवियर को, एटीट्यूड यानी कि अपने सोचने का आपका क्या नजरिया है, एटीट्यूड कैसा है आपका, आपके कम्युनिकेशन बोलने के तरीके क्या है, सुनने आप सुनते कैसा हो, ओवरऑल अपीयरेंस, और आप पूरे तरीके से बाहरी रूप से किस तरीके से दिखते हो। इन सारी चीजों को जब हम इम्प्रूव करते हैं, अच्छा बनाते हैं, इनहैंस करते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तो पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी आपके अंदर से भी होती है और बाहर से भी। जैसे कि आप अंदर से क्या सोचते हो, ऐसा समझो आपका माइंड, आपके अंदर की चीजें, बॉडी यानी कि आप बाहर से कैसे दिख रहे हो। ठीक है, ये हो जाती है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को कोई भी इंसान इस चीज से नहीं जोड़ेगा कि कौन गोरा है, कौन काला है, कौन पतला है, मोटा, ये सारी चीजें नहीं। ठीक है, हम वहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं। पर्सनालिटी मतलब कि आप अपने आप को कैसे दिखा रहे हो, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका सोचने का तरीका कैसा है, आप अपने आप को कैसे अच्छे तरह से संभाल के रखते हो, मेंटेन करते हो। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ एस्पेक्ट, दोनों तरीके आते हैं। इंटरनल में क्या आएगा, एटीट्यूड, आपका नजरिया कैसा है, माइंडसेट, आपके सोचने का तरीका, आपके बर्ताव, बिहेवियर कैसा है। एक्सटर्नल में ग्रूमिंग और अपीयरेंस, ग्रूमिंग और अपीयरेंस मतलब कि आप अपनी बॉडी का कितना ध्यान रखते हो, साफ सफाई वाली चीजें। अपीयरेंस, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, कितना आप मेंटेन करके रहते हो, ये सारी चीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब पर्सनालिटी इज नॉट व्हाट यू वियर। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, कितने महंगे कपड़े पहन रखे हैं, या क्या आपकी चीजें। ठीक है, इट इज वॉट यू कंसिस्टेंटली डिस्प्ले, यानी कि ये वो होता है जो आप लगातार दर्शा रहे हो, दिखा रहे हो। अब आप दिखाते कैसे हो, अपने काम करने के तरीके से भी आपके व्यक्तित्व का पता चलता है, साथ ही साथ आपने आपको किस तरीके से मेंटेन कर रहे हो उससे भी पता चलता है। मतलब कि ये दोनों चीजें, इंटरनल और एक्सटर्नल, इन दोनों चीजों से आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। अब हम देखते हैं अलग अलग क्या डायमेंशन, क्या अलग अलग एरिया होते हैं पर्सनालिटी के। सबसे पहला आता है इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। इंटेलेक्चुअल डायमेंशन का मतलब समझो जहां पे आप अपने माइंड का उपयोग कर रहे हो। ये दोनों चीजें है ना, ये माइंड से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल। अब इंटेलेक्चुअल में क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, डिसीजन मेकिंग। मतलब कि आप कुछ अलग तरीके से सोच रहे हो, जटिल चीजों पे, क्रिटिकली कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, मुश्किल सवाल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर रहे हो, कुछ नया क्रिएट करने के लिए सोच रहे हो, अपने दिमाग में क्या कहते हैं ना, सोचने की क्षमता को बढ़ा रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, कोई भी तरीके का निर्णय लेना है, अलग अलग चीजों को सीखना है, स्किल को सीखना है, वो जो डिसीजन मेकिंग होता है वो आ जाता है आपका इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन का मतलब समझो जहां पे आपके पूरी तरीके से दिमाग का उपयोग और आपका दिमाग खुल रहा है, चाहे आप किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो, ये आ जाता है आपका इंटेलेक्चुअल डायमेंशन के अंदर। ठीक है,
अब हम आते हैं इमोशनल डायमेंशन के अंदर। अब इमोशनल डायमेंशन क्या होता है? इमोशनल डायमेंशन मतलब कि इमोशनल इंटेलिजेंस समझो। इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे कि मैनेजिंग इमोशंस अंडर प्रेशर, एम्पैथी टुवर्ड्स अदर। मतलब कि आप अपने इमोशंस पे, अपनी भावनाओं पे कैसे कंट्रोल करते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ सारे काम छोड़कर बस अपने इमोशंस में बैठे रह जाते हो। आप लॉजिक नहीं लगाते हो, वहां पे दिमाग नहीं लगाते हो, केवल अपने इमोशंस में बैठे रह जाते हो। जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन आती है, कुछ प्रेशर पड़ता है आपके ऊपर, तो आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो, दूसरों की तरफ आपके इमोशंस कैसे हैं, ये वाली सारी चीज। ठीक है। अब हम देखते हैं सोशल डायमेंशन। अभी तक हमने ये सारी दिमाग वाली चीजें देख ली। अब हम देखते हैं सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन मतलब कि सामाजिक तरीके से कैसे हम लोगों से नए रिश्ते बना रहे हैं, अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, टीम से कोलैबोरेशन। नेटवर्किंग का मतलब होता है कि आप कितने कितने अच्छे लोगों से जुड़े हुए हो, कितना अच्छा आपका नेटवर्क है, कितना अच्छा आपका जाल है। जैसे कि आप अपने कॉलेज के किसी अच्छे फेमस इंसान से जुड़े हुए हो, आपके अच्छा सीनियर है, आपकी उससे बातचीत होती है, पढ़ने लिखने में वो अच्छा है, या वो किसी अच्छी कंपनी में जॉब पा गया है, आपका उससे कनेक्शन अच्छा है, या फिर आपके पुराने जो दोस्त हैं वो किसी अच्छी जगह सेटल हो गए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कुछ भी अलग अलग कुछ काम कर रहा है। आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, आप कितने कितने वैरायटी के लोगों को जानते हो, कितने अच्छे लोगों से जुड़े हुए हो। ठीक है, ये आपकी नेटवर्किंग आ जाती है। टीम कोलैबोरेशन मतलब कि आप टीम में अगर काम करते हो तो आप कैसे मिलजुल के साथ में काम करते हो, ये वाली सारी चीजें आ गई। ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रोफेशनल डायमेंशन। प्रोफेशनल डायमेंशन का मतलब होता है वर्क एथिक्स, लीडरशिप क्वालिटीज एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। वर्क एथिक्स मतलब कि प्रोफेशनल एरिया, जो आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या प्रोफेशनल वर्ल्ड है, जहाँ पे भी ऑफिस वाली चीजें हैं, वहां पे कुछ काम करने के रूल्स होते हैं, उनके अपने तरीके होते हैं, हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है, उसके अकॉर्डिंग काम करना। लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर बनाना, प्रोफेशनली कम्युनिकेट करना, लोगों से कैसे, जैसे हम घर में नॉर्मली बात करते हैं वैसे हम मीटिंग में तो करते नहीं कि और बताओ कैसे होगी, सारी चीजें नहीं। तो जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, एक बातचीत करने का अलग ढंग बना हुआ है, वो कैसे, तो ये सारी चीजें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को हमें अलग अलग एरिया में, ये समझ लो ऐसी 4 जगहें बनाई गई हैं। अब इन सारी चीजों में हमारे पर्सनालिटी को अच्छा करना है, उस पर ध्यान देना है, यही पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो एक समझो बीच का हिस्सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। अब किन किन दिशाओं में करना है, इंटेलेक्चुअल एरिया में भी करना है, इमोशनल एरिया में भी करना है, प्रोफेशनल एरिया में भी करना है, और सोशल एरिया में भी करना है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस? सबसे पहले इंपॉर्टेंस, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप खुद में अच्छा महसूस कर रहे हो, आपको खुद पे भरोसा है, तभी आपके अंदर क्या आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप किसी भी चीज को करने से घबराओगे नहीं। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आपकी कम्युनिकेशन और अच्छी होती जाएगी। फिर क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज एंड सक्सीड इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। अब अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपको चीजें अच्छे तरीके से हैंडल करना आता है, आपके सोचने का तरीका अच्छा है, आपके बर्ताव करने का तरीका अच्छा है, तो आप अपनी निजी जिंदगी में और बाहरी जिंदगी में सफलता हासिल आसानी से कर सकते हो। मतलब कि आपकी जो वो मुश्किलें हैं आपको खुद से नहीं झेलनी पड़ेंगी, पहले आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। कैसे आसानी हो जाएगी? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे, लोगों के साथ अच्छे से टीम में काम कर पाओगे, लोगों की तरफ आपका बर्ताव अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें जब अच्छी रहेंगी, इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमें अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना होता है, अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना होता है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, अ स्टूडेंट विथ एवरेज ग्रेड्स बट एक्सेलेंट कम्युनिकेशन में आउट परफॉर्म अ टॉपर ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। एग्जाम्पल ये है कि इंटरव्यू ले लेते हैं, कोई इंटरव्यू हो रहा है या ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, वहां पे 2 बच्चे, एक बच्चा है जिसके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, एक बच्चा है जिसके मार्क्स कम है। ठीक है, जिसके मार्क्स ज्यादा है उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया है, और जिसके मार्क्स कम है उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा है, उसकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी है। तो इंटरव्यू के टाइम पे कौन अच्छे तरीके से बोल पाएगा?
जिसके मार्क्स कम थे। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा है और उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, उसको डर नहीं लगता आसानी से। लेकिन वही जो टॉपर बच्चा है, उसके मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वो बोलने में हिचकिचा जाता है, उसने कभी प्रैक्टिस नहीं कर रखी है बोलने की। तो किसका अच्छा असर पड़ेगा? उसका पड़ेगा जिसके कम्युनिकेशन अच्छी है, जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल डेवलप होनी चाहिए, यानी कि हर एस्पेक्ट में, हर एरिया में, हर फील्ड में आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब हम समझते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज जो आती है आपकी वो है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग मतलब कि ग्रूमिंग रिफर्स टू मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन एंड अपीयरेंस। पर्सनल हाइजीन और अपीयरेंस मेंटेन करना। जैसे कि पर्सनल हाइजीन मतलब कि आपकी निजी स्वच्छता, आप अपने शरीर की स्वच्छता का कितना ध्यान रख रहे हो। आपके बाल अच्छे होने चाहिए। फिजिकल ग्रूमिंग में क्या है? आपके बाल अच्छे होने चाहिए, आप अपनी स्किन का ध्यान रखते हो, आपके नाखून साफ होने चाहिए। ओरल हाइजीन या बॉडी की जितनी भी हाइजीन है, साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो वो आ जाता है आपकी ग्रूमिंग के अंदर। अब ग्रूमिंग में क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें, ये तो फिजिकल ग्रूमिंग है, बट ग्रूमिंग में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। कि आप बोलने का तरीका, चलने का तरीका, आपके कपड़े पहनने का तरीका, किस तरीके से आपको प्रोफेशनल एरिया में बिहेव करना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे वो जो होता नहीं कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में डिनर होते हैं, कैसे उनका, बहुत सारी चीजें ग्रूमिंग में वैसे तो आती हैं, बट ये आता है फिजिकल ग्रूमिंग। ठीक है, और ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग सेंस मतलब कि अप्रोप्रिएट ओकेजन के तरीके से अटायर लेना। मतलब कि जिस भी जगह पे आप जा रहे हो उस हिसाब से कपड़े पहनना। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्रेसिंग सेंस। ड्रेस कोड को समझना कि इंटरव्यू देने के टाइम पे कैसे कपड़े पहनने हैं, या फिर आप कहीं पार्टी में जा रहे हो तो वो अलग कपड़े पहनोगे। तो आपका ड्रेसिंग सेंस, जगह के हिसाब से आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ग्रूमिंग। अब हम देखते हैं, अब आएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक, एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब कि आपका नजरिया कैसा है। एटीट्यूड में समझो, सबसे पहले क्या करते हो, थॉट्स, फिर फीलिंग्स, फिर एक्शंस और फिर रिजल्ट। थॉट्स मतलब कि आपने सबसे पहले क्या सोचा, फिर आप क्या उसके अकॉर्डिंग आप महसूस करते हो, फिर आप उसके हिसाब से काम करोगे और उसी हिसाब से आपका रिजल्ट जनरेट होता है। जैसे कि टाइप्स ऑफ एटीट्यूड से समझते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, यानी कि आपका चीजों के प्रति सकारात्मक सोच है या आपकी नकारात्मक सोच। जैसे कि जो पॉजिटिव इंसान है, जो हर चीज में अच्छा देखता है, वो क्या करेगा, हर जगह पे नए नए अवसरों की खोज करेगा, सीज अपॉर्चुनिटीज, लर्न्स फ्रॉम फेलियर। अगर उसको कोई अपने जीवन में असफलता मिलती है, वो उससे सीखेगा, अगली बारी उसको अच्छा करेगा। और नेगेटिव इंसान क्या होगा, नेगेटिव एटीट्यूड वाला, वो हमेशा प्रॉब्लम्स में उलझा रहेगा कि अच्छी चीजें नहीं हो रही हैं, और अगर अच्छी चीजें हो भी रही हैं उसमें भी कमियां निकालेगा, अपने जिम्मेदारियों से भागेगा। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये नेगेटिव एटीट्यूड में आ गया। तो ये आपकी पर्सनालिटी को खराब बनाती हैं और ये आपकी पर्सनालिटी को अच्छा बनाती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि फेलिंग एंड इंटरव्यू का एग्जाम्पल है। कि आप मान लो इंटरव्यू में या एग्जाम में कहीं पे भी फेल कर जाते हो, आप हार जाते हो, नंबर कम आ जाते हैं। तो नेगेटिव एटीट्यूड क्या कहेगा, नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान है, वो सोचेगा, वो क्या सोचेगा, सबसे पहले उसका थॉट सोचना, उसका थॉट होगा कि आई एम नॉट केपेबल, मतलब मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं ये कर ही नहीं सकता। ठीक है, फिर उसके अंदर फीलिंग क्या आएगी, उसके अंदर डिमोटिवेशन की फीलिंग आएगी, वो हारा हुआ महसूस करेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग वो काम क्या करेगा, वो कोई काम ही नहीं करेगा, वो काम करना बंद कर देगा। और उसके बाद जो इसका रिजल्ट, अगर वो काम करता तो अच्छा हो जाता रिजल्ट, लेकिन जब वो काम ही नहीं कर रहा तो उसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज मैंने सिखाई। एटीट्यूड में क्या है, आप सबसे पहले सोचते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या महसूस कर रहे हो, फिर उसके हिसाब से आप काम करोगे और फिर उसी के जरिए आपका रिजल्ट क्रिएट होता है। तो ये हो गया नेगेटिव एटीट्यूड वाले पर्सन का। अब जिसकी ग्रोथ माइंडसेट है, यानी कि विकास वाले सोचने का तरीका है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान है, वो क्या करेगा, व्हाट कैन आई इम्प्रूव बिफोर द नेक्स्ट इंटरव्यू। उसका एक इंटरव्यू खराब हो गया, लेकिन अगले इंटरव्यू में जाने से पहले वो सोचेगा कि मैंने इस इंटरव्यू में क्या क्या गलतियां की थी और मैं उसको कैसे सही कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसने क्या सोचा, उसका थॉट सबसे पहले क्या आया कि मैं अब क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं क्या बेहतर बना सकता हूँ। ठीक है, अब उसकी फीलिंग कैसी आएगी, उसकी फीलिंग आएगी चीजों को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए।
अब जब उसकी फीलिंग पॉजिटिव है तो वो उसी के हिसाब से काम करेगा मतलब कि चीजों को सही करने के लिए मेहनत करेगा और अच्छे से पढ़ाई करेगा, चीजों को और बेहतर तरीके से समझेगा और फिर उसका रिजल्ट क्या कहते हैं अगली बार अच्छा आ जाएगा शायद। ठीक है, तो यही होता है एटीट्यूड में क्या है, आपको अपने सोचने का तरीका अच्छा करना है। जब आप अच्छा सोचोगे, अच्छा महसूस करोगे तो दिल से काम करोगे और दिल से काम करोगे तो आपका रिजल्ट जाके अच्छा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि योर एटीट्यूड, सॉरी मैंने यहाँ पे इसको ही कवर कर दिया, एक सेकेंड। तो योर एटीट्यूड डिटरमाइंस हाउ यू थिंक, नहीं हाउ हाई योर नॉलेज कैन टेक यू। मतलब कि आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया बताता है कि आपके जो नॉलेज है वो आपको, आपको जो ज्ञान है वो आपको कितना ऊपर ले जा सकता है अपने जीवन में। कैसे ऊपर ले जा सकता है, ऐसे कि कोई एक इंसान है जिसके पास बहुत नॉलेज है, जिसको बहुत सारी चीजों की जानकारी है, लेकिन उसका एटीट्यूड कैसा है, वो नेगेटिव एटीट्यूड वाला है, वो हमेशा प्रॉब्लम में फंसा रहता है, कुछ अच्छा होगा फिर भी उसमें खराब ढूंढेगा। तो उसकी नॉलेज, भले ही उसको बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन जब वो हमेशा बुरा सोचता चला जा रहा है तो लाइफ में वो हमेशा नीचे गिरता चला हुआ जाएगा। ठीक है, वहीं पे एक दूसरा इंसान है जिसके पास बहुत नॉलेज कम है, उसको किसी भी तरीके की सुविधाएं नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, मेहनत करता है और पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, यानी कि कम में ही अच्छा सोचने की कोशिश करता है, तो वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्म करेगा। तो हमें अपना एटीट्यूड कैसा रखना है, हमें अपना एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं बिहेवियर पे। अब बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर इज हाउ यू एक्ट एंड इंटरेक्ट विद अदर्स, मतलब कि आप किस तरीके से बर्ताव करते हो और लोगों के साथ किस तरीके से घुलते मिलते हो। ठीक है, तो किस तरीके से बर्ताव, आपका बर्ताव कैसा हो सकता है, आपका बर्ताव फ्रेंडली हो सकता है, दोस्त के तरीके घुलने मिलने वाला हो सकता है, या फिर आप गुस्से वाले हो सकते हो, हर समय किसी इंसान पे गुस्सा करते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, या फिर लोगों की रिस्पेक्ट करते हो या फिर रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तो गुड बिहेवियर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, पोलाइटनेस यानी कि आपके अंदर नम्रता की भावना रहेगी, रिस्पेक्ट आप लोगों की इज्जत करोगे, लिसनिंग टू अदर यानी कि दूसरों की बात को सुनोगे समझोगे, और बीइंग रिस्पॉन्सिबल यानी कि आपके अंदर एक ऐसी समझ होगी कि आप जिम्मेदारी उठा सकते हो। ठीक है, अब बिहेवियर इज द विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी। अब मुझे ये समझाना, मतलब मैं समझाती हूँ आपको कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसमें जो चीजें सबसे पहले दिखती हैं वो आपकी दिखती हैं बिहेवियर। आप किसी इंसान को अगर आपने दूर से देखा कि वो एक बूढ़े इंसान की मदद कर रहा है या किसी छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, सबके साथ हंसी मजाक करता है, खुशी से मिलता है, तो आपको कैसा पता चलता है, आपको क्या पता चलता है कि वो दूसरों का, उसका बिहेवियर कैसा है, दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, पोलाइट रहता है, हमेशा दूसरों की चीजें सुनता है। तो आपको क्या पता चलेगा कि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, वो एक अच्छा इंसान वाला, एक अच्छी पर्सनालिटी वाला इंसान है। तो बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर मतलब आपकी पर्सनालिटी को सबसे पहले दिखाता है, कैसी आपकी पर्सनालिटी दिख रही है सामने से। ठीक है, अब हम समझते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल बिहेवियर्स का मतलब होता है, प्रोफेशनल बिहेवियर जो आपको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, जैसे कि हम अपनी कंपनीज, कॉर्पोरेट जॉब या ऑफिस या कोई गवर्नमेंट जॉब है, वहां का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। वहां पे आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर ये बिहेवियर होना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहली चीज है अकाउंटेबिलिटी, फिर है रिस्पेक्टफुलनेस, फिर है रिलायबिलिटी और फिर है अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस, मतलब कि आप अपने कामों की जिम्मेदारी उठाते हो, अकाउंटेबल हो, आप अपने लिए उसको जिम्मेदार मानते हो। आपसे कोई अच्छा काम हुआ है तब तो आप बोलोगे कि हाँ मैंने ये काम किया है, लेकिन अगर आपसे कोई गलती होती है, कुछ काम अनजाने में गलत हो जाता है, आप उसकी भी पूरी जिम्मेदारी लो। ठीक है, अपनी की हुई चीजों की पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेना, ये आता है अकाउंटेबिलिटी वाला बिहेवियर। फिर आता है रिस्पेक्टफुलनेस। रिस्पेक्टफुलनेस मतलब कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप कहीं ऑफिस में, गवर्नमेंट में, कहीं पे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, तो वहां पे अलग अलग प्रकार के लोग होंगे, आप अलग अलग जगह के लोगों के साथ काम करोगे, तो आपको क्या करना है, सबके ओपिनियन को, सबके विचारों को, सबके सोचने के तरीकों को रिस्पेक्ट करना है। रिस्पेक्टफुलनेस का मतलब ये नहीं कि आप केवल बड़ों की इज्जत कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, आपको उनके सोचने के तरीकों को, उनके ओपिनियन को, थॉट को, फीलिंग को, सबकी इज्जत करनी।
ये नहीं कि आप जो सोच रहे हो और सामने वाला अगर आपसे सहमत नहीं रहता है, आपको कुछ अलग कहता है, तो आप उसकी इज्जत नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको वहां सोचना है कि ठीक है, हो सकता है इसके सोचने का तरीका अलग है, मेरा अलग है, तो दोनों चीजें ठीक है, वो अपनी जगह सही है, शायद मैं अपनी जगह सही। ठीक है। फिर आती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब कि कीपिंग कमिटमेंट्स। कीपिंग कमिटमेंट्स का मतलब हो जाता है कि आपने अगर कोई काम ठाना है या फिर आपसे बोला गया है कि आपको ये काम करना है, तो आपने कुछ वादा किया, तो आप अपने वादे को पूरा करो। उस पे जाहिर रहो कि हाँ, आपको वो काम करना है, आप उसको करके दोगे। आप पे कोई भरोसा कर सके, आप रिलायबल हो, किसी को सोचना ना पड़े कि अरे यार, इससे मैं ये काम कह दूंगा तो ये तो करेगा ही नहीं, टाल देगा इसको। ठीक है। फिर आती है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है एडजस्टिंग से चेंजिंग सिचुएशंस, मतलब कि अलग अलग परिस्थितियां जब बदलती हैं, उसके अनुसार अपने आप को बदलना, एडजस्ट करना, उसमें मिलाना, घुल मिल जाना। ठीक है। हमेशा कोई भी आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, आपके ऊपर नए नए बॉस बदलते रहेंगे, नए नए लोग आते रहेंगे, फिर आपके अंडर कोई काम कर रहा है, वो भी लोग बदलते रहेंगे, तो आप अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलो। एक चीज में बन के नहीं रहना है कि नहीं, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे ही रहूंगा, बिल्कुल नहीं। अपने बिहेवियर को बदलो, अपने अंदर चेंजेस लाओ, जिस तरह की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब पहले मुझे ये बताओ, मैं आपकी चैट चेक करती हूँ कि समझ में आ भी रहा है या नहीं समझ में। चैट तो मैंने बंद कर दी थी, तो बातें नहीं हो पाई हैं। अब मुझे बताओ चैट में कि समझ में आया या नहीं समझ में आया। क्लास स्टार्ट कीजिए मैम, क्लास तो स्टार्ट ही है अंशिका। और कैसे स्टार्ट करूं मैं क्लास। ठीक है। ठीक है। ठीक है। एक सेकंड आप लोग ऐसे ही रुकना, मैं 1 मिनट में आई, ठीक है, बस 1 मिनट ऐसे रुकना। चलो ठीक है। मैम फर्स्ट स्लाइड फिर से समझा दीजिए, थोड़ा लेट हो गए थे। फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड में तो कुछ लिखा ही नहीं था, उसमें था पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है आप अपने बर्ताव को, अपने सोचने के तरीके को, अपने कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर बनाते हो। ठीक है। शहजाद ने लिखा है कि मैम आप बताइए ना खुद से कैसे बनाना है, क्या कैसे बनाना है। प्रैक्टिकल असाइनमेंट। अब रुक जाओ तुम लोग, अभी पहले पढ़ो, क्लास कंप्लीट कराने दो मुझे। तो चलो, अब हम देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन वाला टॉपिक। अब फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है। फर्स्ट इंप्रेशंस आर फॉर्म विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ऑफ मीटिंग समवन। जब आप पहली बार किसी से मिलते हो, किसी अनजान इंसान से मिल रहे हो, तो क्या होता है, पहले कुछ सेकंड में, 1 मिनट भी नहीं, पहले कुछ सेकंड में जब आप उसको देखते हो, आप उसके, आपके मन में उसके बारे में क्या विचार आते हैं, वही कहलाते हैं फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक है। अब फर्स्ट इंप्रेशन में क्या होता है, जब आप पहली बार किसी को देख रहे हो, पहली बार मिल रहे हो, तो आप क्या करोगे। आप उसके बारे में कुछ जानते तो हो नहीं कि आपको उसकी पूरी हिस्ट्री पता है, वो कैसा इंसान है, अच्छा है बुरा है। तो आप सबसे पहले किस चीज से जज करते हो, किस चीज से देखते हो, विजुअल से। 55% इंसान, मतलब 55% हम क्या देखते हैं, विजुअल देखते हैं, कि वो कैसा अपीयरेंस है, उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, किस तरीके उसका फेशियल एक्सप्रेशन है, उसके पोस्चर, उसके चलने फिरने का ढंग कैसा है, इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद वो वोकल, वोकल में उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, उसकी टोन पिच, जब वो थोड़ा बोलना शुरू करता है, फिर उस पे ध्यान देते हैं 38%। और फिर आखिरी के जो 7% है, वो एक्चुअल वर्ड्स, तब हम उसके बाद जाकर के 1-2 मिनट के बाद जाके फोकस करते हैं कि वो वर्ड्स क्या बोल रहा है, अब वो हमसे किस तरीके की बातें कर रहा है, हम उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है। तो यही सिंपल सा हो जाता है आपका फर्स्ट इम्प्रेशन।
अब हम चलते हैं टिप्स फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या टिप्स चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, डेवलप सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस लानी है, अपने अंदर जागरूकता लानी है, अपने आप को अवेयर करना है, तैयार रखना है। किस चीज के लिए? आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होनी चाहिए, आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छी चीजें हैं। एक्सेप्ट फीडबैक पॉजिटिवली, अगर आपको कोई चीज समझाता है, कोई सिखाता है कि आप इतना इम्प्रूव करो, आपके अंदर ये चीजें कमी हैं, आप उनको बेहतर करो, तो आपको उसको सकारात्मक तरीके से लेना है, उसका बुरा नहीं मानना है। और आप अपने कामों को और अपने बर्ताव को खुद देखो, ठीक है। कोई आपको सिखाए उससे पहले आप खुद देखो कि आपको क्या लगता है, आपसे क्या गलतियां हो रही हैं, आपको किस तरीके से काम करना है, ठीक है। ये हो गया आपका सेल्फ अवेयरनेस का टॉपिक। अब आता है इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि आपने क्या किया, सबसे पहले आपने अपने अंदर की चीजों को देखा, सेल्फ अवेयर हुए आप अपने बारे में कि आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब आप अपनी चीजों को डेवलप करना शुरू करो, बेहतर बनाना शुरू करो। कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने के तरीके को, लिसन एक्टिवली, सुनने के तरीके को, अपनी चीजों, अपने वोकैबुलरी, अपने शब्द को उसको बढ़ाओ, पढ़ने की आदतों को बढ़ाओ, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है। फिर मेंटेन पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। अब आपने अपने सेल्फ अवेयरनेस भी ला ली, अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ा ली, अब बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दो। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में क्या था, जब भी किसी से बात करो या कहीं पब्लिक स्पीकिंग करो तो आई कांटेक्ट बना के रखो, उठो बैठो अच्छे तरीके से, पोस्चर अच्छा होना चाहिए, स्माइल जेन्युइनली एंड यूज अप्रोप्रिएट जेस्चर्स, यानी कि एक नॉर्मल सी सिंपल सी स्माइल रखो, बनावटी हंसना नहीं है वहां पे, नॉर्मल जेस्चर्स का यूज करो, ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि अपने अंदर सकारात्मक नजरिया लेके आओ, अच्छा सोचने के तरीके लेके आओ, प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन पे ध्यान दो, अपनी गलतियों से सीखो, कुछ खराब हो जाए उससे अच्छी चीजों को निकालो कि हाँ अब इससे हम और ज्यादा अच्छा ये कर सकते हैं। या हमने एग्जाम में पढ़ाई नहीं की, हमारा एग्जाम खराब गया, तो ठीक है इस बार नहीं अगली बार और अच्छे एग्जाम देंगे, ठीक है। फिर प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड ऑप्टिमिज्म। ग्रैटिट्यूड एंड ऑप्टिमिज्म का मतलब है कि आप, आपके साथ जो चीजें हो रही हैं आप उसके लिए खुशदिल रहो, आप अच्छा महसूस करो कि भगवान ने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं, ये हमारे अंदर ये अच्छी चीजें हैं, हम उसके लिए खुश हैं। हमेशा अपने लिए बुरा मत सोचो, ठीक है। अपनी चीजों के लिए लेके खुश रहो, ग्रैटिट्यूड, अगर आपकी कोई मदद करता है आप उसके लिए उसको थैंक यू बोलो। ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावादी बातें करो, आशावादी सोच रखो, ये नहीं कि हमेशा बुरा ही सोचना है, अच्छी चीजों पे ध्यान दो। फिर आता है, ये तो मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया है, इस पे मत ध्यान देना। अब इधर आते हैं। फिर जब हमने अब अपने अंदर की चीजों को देख लिया, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी कर ली, बॉडी लैंग्वेज अच्छी कर ली, सोचने का तरीका तक भी अच्छा कर लिया, अब हम अच्छा करेंगे अपनी ग्रूमिंग और अपीयरेंस को। ग्रूमिंग और अपीयरेंस मतलब कि आप किस तरीके से दिख रहे हो, अच्छे तरीके से साफ सुथरे कपड़े पहनो। सब साफ सुथरे कपड़े का मतलब ये नहीं होता कि महंगे कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है। आप जो भी कपड़े पहन रहे हो उसको अच्छे तरीके से पहनो, अच्छे तरीके से प्रेस करके, साफ धुले कपड़े होने चाहिए। अपनी बॉडी का ध्यान रखो, अपनी स्वच्छता का ध्यान रखो, अपने आप को अच्छे ढंग से दिखाओ, आपसे कोई इंसान मिले तो वो आप उसको याद रह जाओ, ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आती है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये तो मैंने अभी पिछली क्लास में बहुत डिस्कस किया, लोगों, मुझे पता चला, मैंने बच्चों से पूछा कि आपकी क्या कमियां हैं, तो बच्चों ने बोला कि मैम हम बहुत इमोशनल। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंसान के अंदर दो चीजें होती हैं, इमोशंस होते हैं, लॉजिक होता है, ठीक है। दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है, हमेशा लाइफ में इमोशन लॉजिक ही ऊपर नहीं रह सकता है, ना ही हमेशा इमोशन ऊपर रह सकते हैं। तो दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है, साथ में मिला के चलना है। अलग अलग मुश्किल परिस्थितियों में अपने इमोशंस पे, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखो, हमेशा रोते नहीं रहना है, हार नहीं माननी है, चीजों से उठना है, उनसे बाहर निकलना है। फिर शो एम्पैथी टुवर्ड्स अदर, मतलब कि लोगों के प्रति आपको एम्पैथी, संवेदना दिखानी है, उनकी मदद करनी है, उनके लिए भी इमोशनली अवेलेबल होना है। मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली, आपके अंदर जो स्ट्रेस है, अगर कोई प्रॉब्लम है, किस तरीके का तनाव आपके दिमाग में है, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करो कि हाँ ठीक है, हमारी जो प्रायोरिटी है, हमें जिस चीज की अभी जरूरत है हम उस पर फोकस करेंगे, तो अपने स्ट्रेस को दूर करो।
फिर बी अ गुड लिसनर, एक अच्छा लिसनर बनो, लोगों को टोकना बंद करो, उनकी बातें सुनना पहले शुरू करो। फिर उसके बाद पे अटेंशन टू वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज, मतलब कि वो जो लोग बोल रहे हैं वर्बली, वो जो बोल रहे हैं, और साथ ही साथ अपने एक्सप्रेशन से क्या बोल रहे हैं उनको भी समझो। लिसनर का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला केवल क्या बोल रहा है उस पर ध्यान देना, वो क्या दिखा रहा है उस पर भी ध्यान देना होता है आपको, ठीक है। तो आपको सामने वाले इंसान को अच्छे तरीके से पढ़ना आना चाहिए, आप उसको देखते समझ जाओ कि उसके कहने का क्या मतलब, ठीक है। फिर आस्क थॉटफुल क्वेश्चंस, अच्छे जेन्युइन सही क्वेश्चंस पूछो, ये नहीं कि कुछ भी पूछ ले रहे हैं। जैसे कल की क्लास में मुझसे क्या पूछना था, एक लड़का था वो मुझसे पूछ रहा है कि मैम जो गूंगा इंसान है वो प्रैक्टिकल वीडियो कैसे बनाएगा। तो मैंने उससे बोला कि ठीक है, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, अब अपने घर पे पूछ के आना। तो कहीं पे भी फालतू क्वेश्चन मत पूछो, अच्छे क्वेश्चन पूछो। आप जब अच्छे लोगों के साथ हो, कोई इंसान आपको सिखाने के लिए है, तो आप उससे सही सवाल पूछो, ठीक है। बार बार आप वही चीजें बेकार चीजें पूछते रहोगे तो सामने वाले इंसान का भी इंटरेस्ट हट जाएगा और आपकी चीजों पे वो ध्यान देना कम कर देगा, ठीक है। फिर आती है लर्न कंटिन्यूअसली, अपने अंदर ना एक आदत बनाओ कि कुछ ना कुछ सीखते रहना है। चाहे खाना बनाना पसंद है, खाना बनाना सीखो, गाने सुनना पसंद है, गाने बनाना सीखो, कुछ इंस्ट्रूमेंट लर्न करना पसंद है वो सीखो, बुक्स पढ़ना पसंद है उससे सीखो, किसी के बारे में जानना पसंद है उससे सीखो, कोई स्किल सीखनी है उससे सीखो, बस सीखो। लाइफ में हमेशा सीखो। घूम कर सीखना पसंद है, घूम कर सीखो, लेकिन सीखो। हमेशा हमें जिंदगी कुछ ना कुछ हर एक राह पे सिखाती रहती है, तो हर एक टाइम पे सीखो, अपने अंदर सीखने की इच्छा लाओ। स्टे क्यूरियस एंड ओपन माइंडेड, अपने दिमाग को हमेशा खुला रखो, सोच को छोटी नहीं रखना है, बड़ा रखना है। अच्छा सोचो और क्यूरियस रहो, यानी कि इच्छुक रहो, हर चीज के लिए जानने की इच्छा लाओ अपने अंदर, ठीक है। फिर आती है डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज लेके आओ। लीडरशिप क्वालिटीज जैसे कि ये मत सोचो हमारे आसपास कोई काम शुरू करेगा तभी हम करेंगे, आप खुद उठो अपना काम खुद शुरू करो, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी जा रही है तो उसको पूरी तरीके से उठकर एक्सेप्ट करो। हार नहीं माननी है, वहां पे काम से भागना नहीं है, जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करना है, उसको अच्छे लिए उसके लिए तैयार रहना है। इंस्पायर एंड सपोर्ट अदर, लोगों को भी सपोर्ट करो, लोगों को भी प्रेरित करो, और उसके साथ साथ खुद को भी करो। फिर उसके बाद मैनेज टाइम इफेक्टिवली, टाइम को मैनेज करो, जो चीज जरूरी है पहले उनको करो, चीजों को टालना बंद करो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। तो बहुत सारी चीजें हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में देखी कि क्या सेल्फ अवेयरनेस लानी है, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, अच्छा लिसनर होना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ग्रूमिंग पे ध्यान देना है, इमोशनली अच्छे बनना है, चीजों को सीखना है, लीडरशिप क्वालिटी लानी है, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें इस दुनिया में ना, बहुत सारी चीजें हैं। हम इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा सीखना है, हर एक टाइम पे आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो। आप चाहे सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, फेसबुक कुछ भी यूज कर रहे हो, आप वहां पे भी ट्राई करो कि आप वहां पे भी सीखो। हमेशा ये नहीं कि बस जोक्स वाली वीडियो देख रहे हैं, बस रील देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं, नहीं, वहां पे भी इंफॉर्मेशन वाली चीजों पे ध्यान दो, ठीक है। ये मैं नहीं कह रही हूँ केवल पढ़ाई वाली चीज, अपनी सोशल, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप अपनी व्यक्तित्व को कैसे अच्छा बना सकते हो उस पे ध्यान दो, ठीक है। अब हम देखते हैं सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को समझना। अब इसको चार कैटेगरी में बांटा है मैंने नहीं, मतलब मैंने जहां से पढ़ा है इसको चार कैटेगरी में बांटा गया है। चार कैटेगरी ये है कि ओपन एरिया, ब्लाइंड एरिया, हिडन एरिया और अननोन एरिया। ओपन एरिया मतलब कि एक ऐसा चीज आपके बारे में, वो चीजें जो आपको भी पता है और औरों को भी पता है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसे होती हैं हमारे बारे में कि जो हमें पता होती हैं, बाकियों को भी पता होती है, ठीक है। फिर ब्लाइंड एरिया, ब्लाइंड एरिया जो अ, खुद को नहीं पता है, मतलब कि हमें नहीं दिख रही हैं वो चीजें, लेकिन बाकियों को हमारे बारे में वो चीजें दिख रही हैं। जैसे कि आ, बताती हूँ, अभी एग्जाम्पल देती हूँ। हिडन एरिया, हिडन एरिया मतलब कि जो केवल खुद को पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता है। अननोन एरिया, अननोन एरिया मतलब जो चीजें आप किसी को भी नहीं पता, ना आपको अपने बारे में पता है ना सामने वाले को आपके बारे में पता है। ओपन एरिया ऐसा समझो जैसे कि आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, सबसे हंसी हंसी खुशी मिलते हो, तो जब आप हंसी खुशी मिलते हो, सबसे अच्छे तरीके से बात करते हो, तो ये चीज सबको दिखती है।
कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपको भी पता है आपका ये नेचर है, सामने वाले को भी ये चीजें दिख रहे हैं। अब ब्लाइंड एरिया जो आपको नहीं पता है लेकिन सामने वाले को पता है। जैसे कि आप बैठे हो या कोई इंसान है, वो हर समय क्या कहते हैं, गुस्से में रहता है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो भले आपको लगे कि आपको ये चीजें आपके लिए नॉर्मल है, लेकिन सामने वाले को वो चीजें पता है, उनको वो चीजें खराब लग सकती है, उनके लिए वो चीजें अच्छी नहीं। हिडन एरिया मतलब कि जो आपको सिर्फ पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता। जैसे कि अगर किसी इंसान को किसी से जलन हो रही है, कोई इंसान किसी को पसंद नहीं करता है, तो वो खुद तक तो उसको पता है कि वो उसको पसंद नहीं कर रहा है, मैं लोगों से जेलस हो जाता हूँ या मेरे अंदर ये कमियां हैं, मुझे लोगों से कंपेयर करने की आदत है। तो आपको ये चीजें पता है अपने बारे में, लेकिन सामने वाले को तो नहीं पता है कि आप उनसे कंपेयर कर रहे हो। फिर अननोन टू एवरीवन, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना ही आपको पता है ना ही सामने वाले को। ठीक है, तो अब आप ये पता कर लो। चलो, अब सेल्फ अवेयरनेस लाने के लिए क्वेश्चंस क्या क्या है, आप खुद से पूछो कि मेरी अच्छी चीजें क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, क्या क्या आदतें हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं, क्या क्या लोग मुझे फीडबैक देते हैं, मुझे क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए। ठीक है, तो जब तक आप चीजों पे काम नहीं करोगे, आपको लगता है कि मुझे ये चीजें बहुत अच्छे से आती हैं, मैं सारी चीजें बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन जब आप एक्चुअल में, जब आप असल जिंदगी में उसको करते हो, तब आपको समझ में आता है कि आप उस चीज में कितना माहिर हो। ठीक है, तो यही सेल्फ अवेयरनेस आपको अंदर लानी है। आपको खुद से सवाल करना है कि मैं क्या हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ, मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं, मुझे क्या चीजें सही करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि आप हफ्ते में एक दिन लेफ्ट राइट चार्ट बनाओ। लेफ्ट राइट चार्ट में एक साइड अपनी बुरी चीजें लिखो कि आपने क्या क्या नहीं की, एक साइड अच्छी चीजें लिखो। इससे भी आपकी सेल्फ अवेयरनेस आएंगी। ठीक है, अब हम पहले आपसे बातें करते हैं कि आपको समझ में कितना आया। चलो, तो पहले मुझे आप सभी लोग बताइए कि समझ में आया या नहीं समझ में आया आज की क्लास। यस मैम। हाँ मैम, समझ गए। अच्छा, समझ गए आप लोग। अच्छी बात है, समझ गए आप लोग अगर तो। शॉर्ट में पूरा फिर से समझा दीजिए। अच्छा, ठीक है, मतलब आप लोग चाहते हो कि मैम बस बोलती रहें बोलती रहें। जी, प्रैक्टिकल असाइनमेंट में तो वीडियो ही बना के सबमिट करेंगे ना, मैंने पहले ही बताया था। प्रैक्टिकल असाइनमेंट वीडियो बना के सबमिट कर रहे हैं, बट हो नहीं रहा है, 50 MB से ज्यादा होगा वो वीडियो। ठीक है, 50 MB से कम होना चाहिए, 50 MB या 50 MB से कम वीडियो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका वीडियो ज्यादा साइज का बन गया है, तो आप उसको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लो, साइज रिड्यूसर, वीडियो साइज कन्वर्टर। ठीक है, तो वो आपके बड़े साइज के वीडियो को छोटा कर देता है। ठीक है। नहीं होता है, मुझे तो बताया गया है 45 MB तक, मतलब 50 MB तक का हो जाएगा। 15 थ्योरी लिखने हैं, 15 प्रैक्टिकल वीडियो सबमिट करने हैं। चलो, शॉर्ट में बता दीजिए जिन्होंने पूछा है, शॉर्ट में बता देते हैं आपको क्या पढ़ाया मैंने आज आपको। क्या पढ़ाया मैंने आज आप लोगों को, नहीं हो रहा है मैम। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आ रही है वो बताना, क्या दिखा रहा है। ठीक है, कर देना। देख के बोल सकते हैं, ट्राई करो बिना देखे बोलो, लेकिन एक दो में देख के बोलना है तो देख के बोल दो। मैंने आप लोगों को शुरू में एक नंबर दिया होगा कि आप उस पर अपनी प्रॉब्लम डाल दो, तो वहां पे लिख दो कि सर हमारा वीडियो ना 50 MB से कम है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। मैसेज डालो उस पे फटाफट सब लोग। ठीक है। 1 सेकेंड। हाँ जी, वही मैं नंबर ही दे रही थी आप लोगों को। मैम, बहुत बार अपने इमोशंस कंट्रोल करने पर सामने वाले को लगता है कि इन्हें तो हर्ट ही नहीं होता है। थैंक यू सरस्वती। ठीक है, काजल का हम क्वेश्चन जवाब देते हैं।
तो वो सामने वाले की गलती है ना, उसको लग रहा है कि आपको हर्ट ही नहीं होता है, तो आप अपने इमोशंस को इतनी नॉलेज ही नहीं है ना, उसने पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखा ही नहीं है, ऐसा समझो। उसको अगर इतनी नॉलेज होती कि इंसान को इमोशन कंट्रोल वाली चीज भी कुछ होती है, तो उसको ये चीज उसको लगती ही ना। ठीक है, तो उसके सोचने का तरीका ही छोटा है, आप उस पर मत चिंता करो। हाँ कर सकते हो, मुझसे बात करो, वीडियो बना के अपलोड कर सकते हो, ठीक है। मैम सर सीन करके छोड़ देते हैं मैसेज। अच्छा, मैं बोल दूंगी सर से। सरस्वती, तो मेरी तरह क्यों बनाना है, मुझसे अच्छा बनाओ ना वीडियो, मेरी तरह नहीं, कभी भी कोई काम किसी की तरह मत करो, उससे अच्छा करो। चलो। हाँ जी, अब मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ा रही थी आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट समझो कि आप कैसे दिख रहे हो, कैसे आपको लोगों से बातचीत करनी है, ठीक है। उसके बाद आपके अंदर आप बर्ताव करने का तरीका, सोचने का तरीका, उनको कैसे अच्छा बनाना है, ठीक है। चलो, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे, चलो अब आप सब लोग बताओ। नंबर दे तो दिया ऊपर, कितनी बार दूंगी नंबर। चलो पहले अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। नहीं, कोई और नहीं देख सकता आपका वीडियो, आपका वीडियो केवल जिस पे आप अपलोड कर रहे हो वही लोग देखेंगे। चलो मेरा क्वेश्चन पूछने दो, आप लोग मुझे बताओ, अपनी एक एक वीकनेसेस बताओ, चलो फटाफट अपनी एक एक वीकनेसेस बताओ कि मैम मेरे अंदर ये कमी है। माइक तो अभी नहीं ऑन करूंगी मैं, चैट पर रिप्लाई करो, क्या बोलना है बोलो राधा रॉय ऐसे। दिखा देते कि असाइनमेंट कैसे बनाना है, कौन सा असाइनमेंट कैसे बनाना है, प्रैक्टिकल वाला असाइनमेंट। कॉन्फिडेंस आपकी वीकनेसेस है। नहीं, कोई और नहीं देखेगा, बताया तो मैंने, वीडियो आपका अपलोड करोगे आप देख सकते हो, और केवल सेल्फ कोड वाले देख पाएंगे। किसी पर ट्रस्ट कर लेता हूँ। मैम मुझ में एंगर इशू है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। प्रैक्टिकल वाला, रुक जाओ, अच्छा असाइनमेंट, रुक जाओ आप लोग, पहले मैं आप लोगों से डिस्कशन करना चाहती हूँ, अच्छे तरीके से आपकी चीजों को जानना चाहती हूँ, आप लोग असाइनमेंट पे लेके बैठे हैं। भूलने की बीमारी है, ओवर थिंकिंग, इमोशनल ओवर थिंकिंग, हेजिटेशन, समझ के। चलो, अब मुझे ये बताओ, आप कितनी देर क्लास होगी, वैसे तो 8 बजे तक क्लास होती है आप लोगों की, ठीक है। चलो, अब अब आपसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, एक चीजें ये कि, एक सेकंड। हाँ, मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि सक्सेस आपको सिखाती है ज्यादा कि फेलियर सिखाती है। तो आप लोग मुझे बताओ, आपके अंदर ये जो वीकनेसेस हैं, उससे आपने क्या सीखा है, कहीं आपने उसको यूज किया है, आपने उससे कुछ सीखा है अपनी लाइफ में। मैम प्रैक्टिकल बोल के नहीं हो पा रहा है, प्रैक्टिकल करना ही बोल के कैसे नहीं हो पा रहा है। किसी की बात जल्दी मन पे ले लेते हैं। मैंने क्या सिखाया था एक दिन क्लास में, मैंने सिखाया था कि परफेक्शन के पीछे मत भागो, प्रोग्रेस पे ध्यान दो। जितना ज्यादा आप प्रोग्रेस करोगे उतनी ज्यादा आपके अंदर परफेक्शन ऑटोमेटिकली आती जाएगी, ठीक है। तो मैं जानती हूँ मेरे अंदर भी ये चीज है, मैं कोई काम कर रही हूँ तो परफेक्ट ही करना है उसको, लेकिन नहीं, कई बार परफेक्ट नहीं होना होता है, कुछ चीजों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे वो हैं, ठीक है। क्या बोलना है प्रैक्टिकल में, असाइनमेंट की चीज मैंने आपको परसों की क्लास में, यानी कि मंडे की क्लास में बहुत अच्छे से सिखाई है। मंडे की क्लास कॉन्फिडेंस वाली क्लास थी, क्लास नंबर 6, उसका वीडियो जा करके आप लोग देख लो, ठीक है, जिसको भी असाइनमेंट में प्रॉब्लम। अभी मैं असाइनमेंट डिस्कस कितनी बार बताऊं, आप लोग बताओ मुझे, अपने दोस्तों से थोड़ा सा ले लो ना हेल्प। किस चीज का एग्जाम्पल, क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग का एग्जाम्पल चाहिए आप लोगों को।
वीडियो लिंक नहीं है मेरे पास। एग्जाम्पल, अच्छा एक सेकंड रुको, रुको एक सेकंड रुको आप लोग। नहीं, असाइनमेंट मैं नहीं चेक करूंगी। मैं आपको क्या समझा रही हूँ, प्रैक्टिकल असाइनमेंट में क्या करना है, फोन उठाना है, फोन अपने सामने रखना है, कैमरा ऑन करना है, जो टॉपिक पे बोलना है उसकी प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, प्रिपरेशन कर लो, प्रिपरेशन करने के बाद वीडियो के सामने आओ कि हेलो मेरा नाम ये है, आज मेरा ये टॉपिक है, मैं इस पे बोलूंगा। ठीक है, या फिर मुझे डिबेट के लिए बोला गया है तो मैं पहले फेस टू फेस कम्युनिकेशन पे बोलूंगा, फिर ऑनलाइन कम्युनिकेशन पे बोलूंगा। ठीक है, तो अब जैसे आप नॉर्मली मुझसे क्लास में बोलते हो, अगर माइक ऑन करूं मैं बोलोगे तो वैसे बोलो ना। बस सिंपल सा वही करना है, एक बार बोल के दिखा दीजिए। मैं बोल के दिखा दूं, मैं तो क्लास में इतना ऑलरेडी बोलती रहती हूँ। यही चीज है, बस आपको कैमरा ऑन करके जैसे आप मुझसे सवाल करते हो, मेरे सामने चीजें बोलते हो, बस वही चीज करनी है। जी हाँ, नॉर्मल कैमरा से हो जाएगा, कोई आपको वहां फोटोशूट के लिए कैमरा नहीं लाना है। जब मैसेज नहीं आया है, मैसेज आएगा तो पता चल जाएगा। कितनी देर का, सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं, 2-2 मिनट का वीडियो बना लो एटलीस्ट। चलो अब पहले मुझे, अब बस अब मुझे ये वाला डिस्कशन नहीं चाहिए असाइनमेंट वाला, मुझे चाहिए कोई डाउट। कोई डाउट किसी को हो तो पूछो मुझसे। एक दो वीडियो में देखकर बोलने की प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ट्राई करना कि बिना देखे बोलो। ठीक है, क्या बताइए, 120 घंटे। आ, ये आपको बता दिया जाएगा, आपके ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा कि कैसे कंप्लीट होंगे। ठीक है, ये आपको बता दिया जाएगा सरस्वती। चलो, कोई डाउट आप लोग को नहीं आते हैं अच्छे डाउट की मैम से कुछ पूछें, कुछ नया सीखें? चलो आप लोग मुझे बताओ, एक सेकंड तो रुको जरा सा। अंशिका कुमारी, मैंने आपका माइक ऑन किया है, एक बार बोलना, मैं देखूं माइक ऑन है आपका या नहीं। अंशिका कुमारी। रूबी रॉय। यस मैम। चलो, अंशिका आप मुझे दो चीजें बताओ जो आपने अभी तक की कम्युनिकेशन की क्लास में सीखी हैं। खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, और लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर बनाए रखना। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना। प्रैक्टिकल असाइनमेंट किया आपने? नहीं मैम, अभी नहीं किया। प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्या मैम? कुछ प्रॉब्लम आ रही है बनाने में? नहीं मैम, अभी राइटिंग ही कर रहे, राइटिंग असाइनमेंट। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, कोई नहीं, थैंक यू अंशिका। चलो, अमन कुमार, बोलो आपका माइक ऑन है। मैम असाइनमेंट बना रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, हेलो। पीडीएफ में प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। हेलो। यस अमन। बोले थे क्या मैडम, असाइनमेंट लिख के हम अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। ठीक वीडियो है, वाला हमसे नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है वीडियो वाले में? वीडियो वाला में थोड़ा नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है। वीडियो नहीं बन पा रहा है, ठीक है। ट्राई किया वीडियो बनाना? नहीं, अभी ट्राई किए थे कल, लेकिन नहीं हुआ तो डिलीट कर दिए। एक दो बार ट्राई करो, अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है, ट्राई, प्रॉब्लम क्या आ रही है मुझे ये बताओ पहले आप लोग। बोलने में नहीं बनता है। बोलने में नहीं बनता, अभी कैसे बोल रहे हो मुझसे?
अभी बच जाता है, जब कैमरा ऑन होता है थोड़ा दुख चुका हो अभी जाता तो वहां पे भी यही चीज तो प्रैक्टिस करनी है। मैं इतनी देर से क्या सिखा रही हूँ आप लोगों को कि वहीं पे बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अरे एक दो पांच वीडियो तो बनाओ, पांचों वीडियो खराब बनेंगे, मैंने बताया है कि छठवां वाला अच्छा बनेगा। ठीक है, ट्राई है। करो। मुझे ये रीजन नहीं चाहिए कि वीडियो नहीं बन रहा है, मुझे बनाना ही नहीं है। ठीक है, चलो। अब पहले ये जो सिस्टम, अब मुझे असाइनमेंट का कोई डाउट नहीं चाहिए, मैं असाइनमेंट का कोई डाउट नहीं लूंगी अभी। मैंने सारी चीजें डिटेल में असाइनमेंट को लेके बताई हैं। हाँ, 15 क्वेश्चन पे 15 वीडियो बनाने हैं जी। प्रैक्टिकल वीडियो को, प्रैक्टिकल असाइनमेंट को अगर आपको बोला गया होता लिख के करने को, तो प्रैक्टिकल क्यों होता है? वो आपको सीधे 30 क्वेश्चन दे दिए गए होते करने को। कैमरा के सामने अपनी पिक्चर नहीं दिखानी है, मास्क लगा लो, जैसे बनाना है वैसे बनाओ वीडियो। ठीक है, लेकिन बनाओ वीडियो। बोलो तो, बोलने में क्या प्रॉब्लम आ रही? मैं जान रही हूँ आप लोग नहीं बोलते हो, मुश्किल है आप लोगों के लिए। पहली बात, जब किसी को बोल दिया जाए कैमरे के सामने बोलो तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ट्राई करो, एटलीस्ट बनाने की कोशिश तो करो। मैम कम्युनिकेशन तो क्या करना है ऋषि रॉय उसका? आपको, आप पता करके आना कौन से कम्युनिकेशन के लोग थे। ठीक है, सबमिट नहीं हो रही कोमल कुमारी, नंबर पे मैसेज कर देना, फिर मुझे बताना क्या रिस्पॉन्स आता है वहां से। ठीक है, चलो। अब बाकी कुछ क्लास से रिलेटेड डाउट हो तो मुझे बताना। अब मैं और कोई डाउट नहीं लूंगी। क्लास में जो मैंने पढ़ाया समझ में आया? फ्राइडे को, कल की आपकी क्लास, कल मैं आपको क्लास एक और कराऊंगी। फिर फ्राइडे को, अभी ऊपर नंबर दिया है मैंने, फ्राइडे को जो आपकी क्लास होगी, फ्राइडे की क्लास के लिए मैं कल आपको कुछ टॉपिक दूंगी, उस पे आपको प्रिपरेशन करके आनी है, और उस दिन मैं एक एक करके माइक ऑन करवाऊंगी और आपको बोलना रहेगा। ठीक है, तो फ्राइडे को आपकी फाइनल क्लास है, उस दिन आपकी प्रेजेंटेशन होगी। उस दिन आपको ही बोलना, उस दिन मैं कुछ पढ़ाऊंगी नहीं आपको। ठीक है, असाइनमेंट सबमिट करने की डेट 15 है। मैं अपने असाइनमेंट का पीडीएफ दूं? अपने असाइनमेंट का पीडीएफ कहाँ से दूं? चलो, मेरी तरफ से क्लास ओवर हो चुकी। कुछ क्लास से रिलेटेड डाउट हो तो पूछो मुझसे, वरना मैं और कोई डाउट नहीं लूंगी। टॉपिक क्या रहेगा फ्राइडे को, मैंने क्या बोला? मैं कल बताऊंगी ना टॉपिक आपको, कल बताऊंगी। चलो, ये संतोष क्या बोलना है? आप लोग काम बोला करो सीधे, बस हेलो हेलो बाद में किया करो। कॉलेज की हार्ड कॉपी वाला मुझे नहीं पता है, आपको जब बताया जाएगा तो पता चल जाएगा। रेज्यूमे में क्या प्रॉब्लम आ रही है रोहन? देखा मैंने राधा रॉय आपका मैसेज, थैंक यू राधा। वीडियो बनाते वक्त भूल जाते हैं। पहले मुझे ये बताओ आप लोग क्या कर रहे हो, कौन से सेमेस्टर में हो आप लोग? संतोष, मैंने मैसेज देख लिया है आपका, कुछ बोलना है तो लिख के भेजो, वरना फिर कोई डाउट हो तो, वरना फिर मत बोलो। 5th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर मतलब कि थर्ड ईयर आप लोगों का। ठीक है, आप लोग पहले मुझे ये बताओ, आप लोग 5th 6th 7th क्लास के बच्चे हो जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि मैम बोलते टाइम भूल जाते हैं? ये बताओ आप लोग। हाँ, वर्ड पे बना के रेज्यूमे अपलोड कर सकते हो रोहन। ठीक है, आप लोग 5th सेमेस्टर में हो, कॉलेज में हो, दुनिया भर की बातें आप सबको याद रहेंगी, लेकिन आप लोग 1 मिनट की क्लास, 1 मिनट का वीडियो याद करके, अरे याद भी नहीं करना है, समझ के, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होती है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, तो आप लोग उस पर नहीं बोल सकते हो कुछ? ट्राई तो करो। दिक्कत ये है कि आप लोग करना ही नहीं चाह रहे। ठीक है, कि अरे मैम वीडियो बनाना है, वीडियो तो नहीं बना पाएंगे, बस प्रॉब्लम ये है आप सबकी। ठीक है, तो ट्राई करो। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए कि मैम मुझसे वीडियो नहीं बन रहा है, ये नहीं।
कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है कि मैम हम ट्राई कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा है तो बताओ मुझे। ये नहीं कि मैम बनाना ही नहीं है, वीडियो नहीं बन पाएगा। फिफ्थ सेमेस्टर में, थर्ड ईयर में हो आप सब लोग। अब मैं आपको ये चीज तो नहीं सिखाऊंगी कि जो है कैसे याद करना है, कि मैं कॉपी में लिख के बताऊं कि चलो बच्चों और सब लोग बैठ के एक एक लाइन आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अभी कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। मैं कभी भी हेल्प करने के लिए मना नहीं करती हूँ। मैं पिछले 10 मिनट से आपसे आपका डाउट ही ले रही हूँ कि कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, लेकिन आप लोग ट्राई तो करो। ट्राई नहीं करना होता आप लोगों को। फिर मैं गुस्साऊंगी तो आप लोग कहोगे कि मैम आप बहुत ज्यादा बोलती हो। तो मैं आपके अच्छे के लिए कह रही हूँ कि ट्राई करो, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। ठीक है, इसके अलावा कोशिश किया करो कि क्लास में जितना अच्छे सवाल पूछ सको, जितना मुझसे हेल्प ले सको उतना ले लो। फ्राइडे तक हमारी क्लास, उसके बाद हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं होगी। ठीक है, ठीक है राधा, अगर आप मेरे मोटिवेशन से काम करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अटक अटक के बोल दिए रोहन, कोई बात नहीं, एक दो वीडियो में अटक के बोल रहे हो, 15 वीडियो बनाने हैं, 15 में से 5 में तो अच्छा बोलोगे, 5 में तो प्रिपरेशन रहेगी ना बोलने की, तो यही करना है। नहीं, मेरा पर्सनल नंबर नहीं मिलेगा आपको। चलो, अब बस हो गया, क्लास ओवर हो चुकी है मेरी साइड से। थैंक यू एवरीवन, बाकी के सारे डाउट कल। आनंद कुमार जी और संतोष सिंह, मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब मेरी तरफ से क्लास ओवर हो चुकी है। थैंक यू।